आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। 12 मई को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रात के 8 बजे 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। यह पूरा पैकेज हमारे जीडीपी का 10% है। अब इस 20 लाख करोड़ रुपए की पैकेज में किसे कितना मिलने जा रहा है और कैसे मिलने जा रहा है, इस बात को समझाने के लिए देश की फाइनेंस मिनिस्टर महिला सीतारमण जी ने अगले 5 दिनों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को समझाया। अब इस पूरे पैकेज को समझने से पहले हम इकोनॉमिक्स की 2 पॉलिसियों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी है फिस्कल पॉलिसी। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसीज वो पॉलिसी होती है जो देश की सेंट्रल बैंक निर्धारित करती है और इंडिया की सेंट्रल बैंक आरबीआई है। और दूसरी है फिस्कल पॉलिसी। यह फिस्कल पॉलिसी देश की सरकार निर्धारित करती है। अब आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में किन बातों को निर्धारित किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, जिसके ज़रिए आरबीआई 8 लाख करोड़ रुपए देगी। यह पैसा सबसे पहले आरबीआई बैंकों को देगी लोन के रूप में कम इंटरेस्ट पे, और बैंक इसे ही लोन के रूप में ही लोगों तथा कारोबारियों को कम इंटरेस्ट पे देंगे। इससे होगा ये कि जो ये 8 लाख करोड़ रुपए आरबीआई के पास रिजर्व के तौर पे है, वो पैसा बैंकों के पास आएगा और बैंकों से लोगों और कारोबारियों से होते हुए हमारी अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। दूसरी है फिस्कल पॉलिसी। यह फिस्कल पॉलिसी में सरकार 12 लाख करोड़ रुपए देगी। यह 12 लाख करोड़ रुपए में अलग अलग सेक्टरों के लिए अलग अलग पैकेज के निर्धारित किया गया। सबसे पहला है एमएसएमई, यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। इस सेक्टर को सरकार लोन के रूप में 3 लाख करोड़ रुपए देगी। दूसरा है पावर सेक्टर। इसमें सरकार 90,000 करोड़ रुपए देने की बात कही है। उसके बाद तीसरे आते हैं किसान। किसानों के लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए कंसेशनल क्रेडिट पैसे देने की बात कही है। कंसेशनल क्रेडिट एक तरह का कम ब्याज पे लोन देना ही है। चौथा है स्ट्रीट वेंडर। इनके लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए देने की बात कही है। पांचवा, और जो मेरे अनुसार सबसे महत्वपूर्ण है, वो हैं प्रवासी मजदूर। इनके लिए सरकार ने 3500 करोड़ रुपए देने की बात कही है। इस 3500 करोड़ रुपए से इन मजदूरों को 2 महीने की मुफ्त राशन दी जाएगी, तथा सरकार ने यहाँ ये भी बात कही है कि ये जो प्रवासी मजदूर जो शहर छोड़ के गाँव की तरफ गए हैं, उन्हें मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि इतने जो पैसे किसानों और मजदूरों को दी जा रही है, उनका इससे कितना भला होता है। इन सब के अलावा भी सरकार ने कई सारे सेक्टरों को प्राइवेटाइजेशन करने की बात कही है, जिसमें से पहला है कोल माइनिंग सेक्टर, दूसरा है स्पेस सेक्टर, तीसरा है पावर डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा है डिफेंस प्रोडक्शन। इन सभी सेक्टरों को सरकार प्राइवेटाइजेशन करने की बात कही है। सरकार इस सभी सेक्टरों को प्राइवेटाइजेशन करने का मुख्य उद्देश्य हमारे देश की स्लो होती अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पर लाना है। अब कई सारे लोगों ने इस पूरे पैकेज को एक तरह से जुमला करार दे दी। सरकार ने कहा कि इस 20 लाख करोड़ रुपए से देश की अर्थव्यवस्था में एक नई जान आएगी। अब यहाँ पे हम कुछ विशेषज्ञों की राय भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के सीनियर लेक्चरर विक्रम गांधी की बात सुनते हैं। उनका कहना है कि यह पैकेज में कुछ योजनाएं बहुत सही हैं, जैसे कि एमएसएमई के लिए उठाए गए कदम अच्छे हैं, और उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि एमएसएमई में 5.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हुआ है और गैर सरकारी क्षेत्रों को समय पर भुगतान नहीं हो पाता है। सरकार सुनिश्चित करे कि इन सेक्टरों को भुगतान समय पर हो सके। दूसरे हैं संजीव सांगलान, जो कि वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार हैं। उन्होंने कहा कि डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों की बराबर ध्यान रखी गई है। सप्लाई साइड के लिए बहुत सारे सेक्टरों को प्राइवेटाइजेशन करना और एग्रीकल्चर को खोना एक महत्वपूर्ण बात है, और दूसरी तरफ डिमांड को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई सारे आर्थिक पैकेज दिए हैं, जैसे कि गरीब लोगों के खाते तक पैसे पहुंचाना और मनरेगा के तहत उन्हें रोजगार प्रदान करना। अब आप इस पूरे पैकेज को किस प्रकार देखते हैं और अपने लिए क्या सोचते हैं, ये आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं।